हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरी चैनल ट्रॉपिकल पिंगवी। सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ पर भी होंगे सही सलामत होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं एक रिव्यू करने जा रही हूँ और रिव्यू मैं करने जा रही हूँ एक क्रीम का। हेयर क्रीम है, ऑब्वियसली आपको टाइटल लाइन से ही पता चल गया होगा, और ये है फ्रॉम द ब्रांड उस्ट्रा। आई डोंट नो इसको कैसे एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं, मैं उसको उस्ट्रा ही कहती हूँ। तो इसको मैं लास्ट 2019 के दुर्गा पूजा मतलब मे बी अक्टूबर में लिया था, एंड देन आज जाके इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। 1 साल भी हो गया मे बी, और मैंने एक ही बस डब्बा लिया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती थी ऐसे वैसे, लेकिन आज मैं उसका रिव्यू करूँगी एक्चुअली। तो रिव्यू देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ पे जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर दे, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यही है वो प्रोडक्ट जिसका आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। आपको थोड़ा बहुत इसमें गंदगी लग जाएगी क्योंकि बहुत दिन हो गए ये प्रोडक्ट को लेकर। तो ये प्रोडक्ट का नाम है उस्ट्रा हेयर क्रीम, और ये हमारे बाल और स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, ये कहता है, और ये डेली के लिए है। तो पहले हम देख लेंगे इसका प्राइस और इसका क्वांटिटी। इसका जो क्वांटिटी है ये है 100 ग्राम, और इसका जो प्राइस है ये है 199। लेकिन आपको प्राइस है ये अमेजन फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट में ही दिखेगा। करेंटली इसका प्राइस मे बी 175 रुपीज़ है अमेजन में डिस्काउंट लगाकर, लेकिन मैंने शायद इसको प्राइस में ही लिया था कि मैं जब ली थी तब इसमें कोई भी सेल वेल नहीं चल रहा था। और ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत सुना था, और इस प्रोडक्ट को लेकर आपने बहुत किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि इस प्रोडक्ट का आप रिव्यू करो, और मैं इसको लेके इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं थी, इसीलिए मैं रिव्यू में थोड़ा लेट करी। लेकिन आप लोग मे भी देख रहे होंगे कि आजकल मैं मेरे चैनल पे जो सारी चीज़ को लेके मैं इतना खुश भी नहीं हूँ, वो सारे प्रोडक्ट को लेकर भी मैं आजकल रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको जानना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है मेरे लिए और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट हर एक पे डिफरेंट काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट भी मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट ही काम किया है, इसीलिए थोड़ा लेट कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब देख लेंगे इसका पैकेजिंग। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे एक डब्बे में आया था, और ये ऐसे ही आया था। इसके ऊपर में कुछ सील्ड एक प्लास्टिक था, मुझे जो याद नहीं इतना, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं ये प्रोडक्ट को लेकर। और आप देख सकते हो काफ़ी एक स्टडी कंटेनर पे आता है, ट्रेवल फ्रेंडली है। ब्लैक एक्चुअली एक प्लास्टिक का एक अच्छा स्टडी कंटेनर है, टम्प है, और इसके ऊपर में एक ब्लैक कैप लगाया गया है, जिसके ऊपर में एक वाइट लीड है जिसको आपको निकालना है, एंड देन आपका प्रोडक्ट। आप देख सकते हो उतना सा ही प्रोडक्ट बाकी है, आप देख सकते हो। तो मैंने उतना सा इसीलिए रखा क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी था। ये जो कैप है ये स्क्रू कैप है, और ये लीड है, इसके ऊपर में लीड है, तो ये आराम से बंद हो जाता है, आप इसको कैरी कर सकते हो बहुत आराम से। और ये जो स्टडी कंटेनर है इसके ऊपर में ऐसा लेबलिंग चिपकाया गया है जिसमें कि सारे प्रोडक्ट डिटेल्स बताया गया है। तो यही है इसका पैकेजिंग। अब देख लेंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या कहता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर में उसका नाम दिया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया, उस्ट्रा हेयर क्रीम फॉर ऑल हेयर टाइप। और इसके अंदर है, ये क्लेम करता है, ऊपर में दिया गया है कि इसके अंदर है फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट और विजम ऑयल, और ये 100 ग्राम का है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आते हैं हम इसके राइट साइड पे। तो राइट साइड में दिया गया है कि इस क्रीम के अंदर है आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विजम ऑयल, वाइल्ड फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। ये बात यह है कि ये क्रीम क्यों अच्छा है हमारे बालों के लिए। तो ये क्लेम करता है कि डेली यूज नरिशमेंट क्रीम है ये, मतलब डेली आप इसको यूज कर सकते हो, और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। उसके बाद ये क्लेम करता है कि हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, थिक करता है, और जो भी सारे डैमेज हुआ है बालों को उसे ट्रीट करता है। उसके बाद ये बोला गया है कि हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, शाइन देता है और लश्चर प्रोवाइड करता है। देन डायरेक्शन ऑफ यूज दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि हेयर क्रीम को इंस्टेड ऑफ ऑयल हर दिन शावर के बाद आप लगाओ। तो ये कंपनी कहता है, मैं कैसे यूज करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद दिया गया इसका की इंग्रेडिएंट, जिसका डिटेल्स यहाँ पे एक्चुअली दिया गया है, मतलब बेस में दिया गया है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर दे रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे टाइप का ऑयल है, जैसे आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विजम ऑयल और ओलस ऑयल। और इसमें और एक टाइप का ऑयल है जिसका नाम है कैमिलिना सटाइवा सीड ऑयल, और बहुत सारा टाइप का एक्चुअली ऑयल है जो कि हेयर क्रीम को एक्चुअली अच्छा शायद बनाता है, क्योंकि हेयर क्रीम का मेन पर्पस है कि हमारे बालों में एक शाइन दे, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी दे, और कभी कभी कुछ जो क्रीम है ये हमारे बालों में थोड़ा बहुत होल्ड भी दे देता है। जैसे मुझे कर्ल अप का क्रीम में थोड़ा बहुत होल्ड भी लगता है, लेकिन मुझे इस क्रीम से नहीं लगा है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड देन इसमें फ्रेग्रेंस है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट पे फ्रेग्रेंस यूज ना करते हो तो ये प्रोडक्ट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन से। तो यही है इसका इंग्रेडिएंट। तो ठीक है, अब फिर से हम लेबलिंग में जाते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो उसके बाद सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, ये बताया गया है। एंड देन उसके बाद उसका नेट क्वांटिटी फिर से दिया गया है, देन मार्केटेड बाय दिया गया है, और उसकी जो भी सारी डिटेल्स है वो दिया गया है, और मैन्युफैक्चरर बाय दिया गया है, कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको मामाअर्थ वाले वीडियो पे बहुत अच्छे से बता दिया था कि क्यों आपको कस्टमर केयर वाला नंबर भी देखना चाहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उनको कांटेक्ट करना चाहिए। एंड देन उसके बाद
बताया गया है कि ये ग्रूमिंग फॉर मेन है, तो एक्चुअली एक मेन प्रोडक्ट है, लेकिन अब मैं इसे यूज करती थी। तो उसके बाद ये बोला गया है कि ये फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और उसके बाद उसका स्टोरेज डायरेक्शन में यही दिया गया है कि कोई भी कूल और ड्राई प्लेस पे आप इसको स्टोर कर सकते हो। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, और सनलाइट से दूर रखो। तो यही है इसके शॉर्ट में इसका डिटेल। अब आते हैं कि ये प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी, इसका कलर और इसका टेक्सचर कैसा है। तो मैं देखो एरियो, इसमें कोई भी एप्लीकेटर नहीं आता है, जो बात मुझे पसंद नहीं है। एप्लीकेटर मतलब स्पैचुला जिससे हम निकाल सकते हो। तो मैं एक्चुअली ये जो वाइट वाला है ना, इससे मैं निकालती थी। तो मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो इतना मैंने निकाला, इतना भी नहीं लूँगी क्योंकि आपको समझ आ ही जाएगा इतने में। तो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली क्रीम है, ये एक्चुअली काफ़ी थिक है और इसका कलर है वाइट। और इसका जो स्मेल है, ये जब मैंने शुरुआत पे लिया था, इसका स्मेल थोड़ा सा मैस्कुलिन स्मेल वैसा टाइप का है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था उस वक्त इसका स्मेल। बट धीरे धीरे इसका जो स्मेल है, ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट इतना ज़्यादा है, तो इसमें रैसिडिटी हो गया है। मतलब ऑयल अगर हम बहुत देर तक रख देते हैं तो एक स्मेल आ जाता है ना, एक वैसा ही वाला स्मेल इसका भी हो गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट मैंने अप्रॉक्स 1 साल होते हुए आ रहा है, मिनिमम 8 मंथ्स तो हो ही गया है। और 8 मंथ में ही इसका जो स्मेल है, ये थोड़ा सा वैसा रैसिड स्मेल में आ रहा है। मतलब वो जो ऑयल फटने वाला स्मेल है, वैसा वाला स्मेल। तो इसीलिए मुझे इसका जो एफिकेसी है उस पर थोड़ा सा डाउट है। तो आप देख सकते हो काफ़ी थिक है। बट तो और एक बात है, मैंने जो आपको शायद शुरुआत पे नहीं बोली थी, जो इसका जो शेल्फ लाइफ है, ये अप्रॉक्स है 2 साल। मतलब 90 में मैन्युफैक्चर हुआ है और इसका खराब हो जाएगा ये 21 में। तो यही है इसका डिटेल्स। अब मैं हाथ धोकर आती हूँ एंड हाथ धोकर आके मेरे पे कैसा असर है ये मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ है 2 साल, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसी बात के लिए मुझे इसका एफिकेसी का भी डाउट है। तो मैं इसको 2019 में खरीदी थी, उसके बाद मैं यूज़ करने लगी। अंडमान में एक दिन यूज़ करी थी, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वे डाउन लग रहा था। मेरे कर्ल्स, मेरे बाल हार्डली वे डाउन होता है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसको वे डाउन करना बहुत मुश्किल का बात है, बट ये प्रोडक्ट ने वे डाउन कर दिया था। उसके बाद मैं जब कोची आई, तो मैं कोची आने के बाद एलओसी मेथड बहुत करने लगी। एलओसी मेथड है लीव इन ऑयल क्रीम। तो उसमें क्या होता है, लेयरिंग करना होता है कि लीव इन लगाओ, उसके बाद ऑयल लगाओ और उसके बाद क्रीम लगाओ। एलओसी मेथड में एक्चुअली मैं पहले लीव इन में यूज करती थी एशबा, और उसके बाद मैं ऑयल यूज करती थी, और ऑयल में मैं आलमंड ऑयल यूज करती थी, एंड देन उसके बाद मैं ये वाला क्रीम यूज करती थी। तो तब मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, इतना फैबुलस रिजल्ट मुझे मिलता था। इवन मुझे याद है, मैं जब पहला दिन ऑफिस ज्वाइन करी थी तो मैंने एलओसी मेथड ही फॉलो किया था और मुझे इतना सुपर्ब रिजल्ट मिला ना, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं कुछ दिन एलओसी मेथड कंटिन्यूअस फॉलो करी, एंड देन मैं बैंगलोर गई कुछ दिन के लिए घूमने के लिए, एंड देन मैंने ये वाला लगाया फिर से। तो फिर से मेरे बाल वे डाउन लगा। तो मुझे ऐसा लगा मे बी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुआ इसीलिए मे बी। देन मैं फिर से जब यहाँ पर आई एंड देन आई यूज दिस, लेकिन फिर से मेरे बाल वे डाउन लगा। तो अंडमान में भी मैंने इसको यूज़ किया है, बैंगलोर पे भी मैंने इसको यूज़ किया है, कोची पे भी मैंने इसको यूज़ किया है। मेरे बाल हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में इस प्रोडक्ट के साथ वे डाउन लगता था, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता था, कोई होल्ड नहीं होता था। होल्ड तो मेरे बालों में इस प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बात है, इस प्रोडक्ट को मैं एज ए लीव इन भी यूज़ करी हूँ, जस्ट एज ए लीव इन। मतलब और मैंने कोई भी कुछ नहीं लगाया था, बालों को वॉश किया था एंड देन उसके बाद क्लीन बालों पे, ठीक है, ये वाला मैंने क्रीम लगाया था। तो ये मेरे बालों को एकदम से चिपचिपा मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कुछ था ही नहीं। इससे बेटर अगर मैं बस वॉश करने के बाद अगर मैं थोड़ा ऑयल भी लगाती हूँ तो शायद मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता था, जिससे कि इस प्रोडक्ट से मुझे मिला है। अब ये था इसका एफिकेसी के बारे में बात। अब बात आता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका शेल्फ लाइफ को लेके मुझे जो डाउट है। प्रोडक्ट एकदम जब शुरुआत में मैं जब लाई थी, जो रैसिडिटी का स्मेल वाला बात मैंने बोला आपको, तो जब मैं बालों पे लगाती ना तब भी बालों पे अच्छे से चले जाता था। मतलब इसको लगाना थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा अगर आप इस पे काम करें बालों के साथ, उसको अगर आप मसाज करें, मतलब मैं तो ऐसे कर देती हूँ, देन धीरे धीरे बालों का अंदर तक चले जाता है। लेकिन द थिंग इज, जब से ये कुछ दिन हो गया, लाइक 6 to 7 मंथ हो गया इसको लेकर, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कर्डल अप होने लगा। मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लगता था कि जब मैं बालों पे ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ तो वैसे का वैसे बैठा है और ये बालों के अंदर जा नहीं पा रहा है। तो इसके लिए भी मुझे डाउटफुल लग रहा था कि पता नहीं कि क्या इसका जो
कंटेंट्स है, ये क्या हुआ आई डोंट नो, क्योंकि इसका स्मेल भी चेंज हो गया था और ये जो बालों के ऊपर ऐसे बैठा रह रहा था, इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टेंशन आ रहा था और इसके लिए भी मैं इस ब्रांड को कांटेक्ट करने वाली हूँ एंड देन आपको मैं बताऊंगी कम्युनिटी पोस्ट पे कि ब्रांड का क्या रिप्लाई आया है। लेकिन यस, जब शुरुआत में जब मैंने इसको ली थी तब ऐसा नहीं था। इसका जो स्लिप है ये ओकेश है, इतना कुछ खास नहीं, इतना कुछ बुरा नहीं है। मतलब आपको थोड़ा देर आपको बालों के साथ इसका खेलना पड़ेगा, मतलब इंट्रोड्यूस थोड़ा सा अच्छे से कराना पड़ेगा। थोड़ा अगर पानी ले लेके करे तो और भी अच्छा है, लेकिन यस आपको इनिशियली थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप बालों के साथ इसको इंट्रोड्यूस कराएं, मतलब मेरे बालों के लिए, तो ये अच्छे से काम करता है। और एक बात है जो कि मुझे बताना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये मेरे लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि मुझे इसका स्मेल ऐसा है, तो इसका स्मेल मुझे एक्चुअली अच्छा लगता था, मुझे ऐसा स्मेल पसंद है। लेकिन द थिंग इज़ ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका स्मेल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नोज़ को तो बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग नोज़ है और स्ट्रॉन्ग नोज़ के साथ अगर आपका सेंसिटिव नोज़ भी है तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होने वाला है। ये मैं पहले से आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे हुआ है, मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल से बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो इसका स्मेल हालांकि अभी डिफरेंट हो गया है, लेकिन स्टिल मुझे हेडेक होता है, तो इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट को मे भी और परचेस नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप एक बार यूज़ करना चाहते हो, एक अफोर्डेबल क्रीम एक लेकर आप अपने बालों को दिखाना चाहते हो कि देख भाई एक नया क्रीम है, आप इस क्रीम को एक बार ट्राई दे सकते हो, क्योंकि इतना ख़राब प्रोडक्ट नहीं है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे बालों को बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है, क्योंकि हेडेक जब होता है ना तब तो सह नहीं सकते हैं। मेरा लास्ट परचेस था एंड फर्स्ट परचेस था फ्रॉम द ब्रांड उस्ट्रा, लेकिन मैंने बहुत किसी से ये भी सुना है कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, मतलब वो एक डब्बे के बाद एक डब्बे बाद खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी चीप है। 170 या फिर 180 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा बहुत ही आराम से, और अच्छा खासा ही प्रोडक्ट है। लेकिन यस मेरे लिए सही नहीं है, यही बस बात है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने जन इस प्रोडक्ट को यूज़ करे हो। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप रहिए खुश, खाइए हेल्थी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप डूइंग। बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।